नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल की जंग अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब दुनिया के लिए असली खतरा बन चुकी है? क्या अमेरिका इस बार सीधे युद्ध में कूदेगा? क्या ट्रंप जैसे नेता फिर से वही करेंगे जो इराक और अफगानिस्तान में किया? क्या दुनिया फिर से एक और बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है? और इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या मानवता का भविष्य अब युद्ध और परमाणु हथियारों के बीच फंसा है? आज हम इन सवालों का कोई भावुक जवाब नहीं देंगे, ना ही किसी एक पक्ष का प्रचार करेंगे। हम सिर्फ एक तथ्य रखेंगे, एक फैक्ट रखेंगे और सवाल पूछेंगे, जवाब आप खुद सोचिएगा। क्योंकि इस बार जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, ये टकराव है विचारधाराओं का, शक्ति और सत्ता का, और हां, संभावित तीसरे विश्व युद्ध का। तो आइए हम इस बेहद संवेदनशील, खतरनाक और दुनिया को हिला देने वाली कहानी को कुछ बड़े सवालों में तोड़कर विस्तार के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, आखिर ईरान इजराइल के बीच ये जंग इतनी खतरनाक कैसे हो चुकी है? बीते 2 हफ्ते में ईरान और इजराइल के बीच तनाव रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और बम के जरिए जमीन पर उतर चुका है। शुक्रवार को ईरान ने इजराइल के बरशोबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जो सीधे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरे, और इस हमले में 6 लोग घायल हुए, दर्जनों घर और वाहन जलकर राख हो गए। यह सवाल दूसरे दिन का था जब बरशोबा निशाने पर रहा। एक दिन पहले ईरान ने वहां के सोरोका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल से हमला किया था। उस समय अस्पताल में 700 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा था। उस हमले में भी 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं है, यह एक सीधा संदेश है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, और यही बात इसे एक सामान्य संघर्ष से आगे एक पूर्ण युद्ध में तब्दील करती है। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईरान वाकई में परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है? न्यूयॉर्क टाइम्स और व्हाइट हाउस के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी आदेश दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। यह बयान यूं ही नहीं आया है दोस्तों। अमेरिका को मिली खुफिया जानकारियों के मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता, लॉन्चिंग सिस्टम और वैज्ञानिक ढांचा पूरी तरह से तैयार है। यह केवल राजनीतिक फैसला नहीं है, तकनीकी नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या अब अमेरिका इस जंग में सीधा कूदेगा, और क्या ट्रंप इस युद्ध की अगुवाई करेंगे? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि इसका जवाब आने वाले समय की दिशा तय करेगा। अमेरिका के पास B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स हैं जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर को गिरा सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इस बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? फिलहाल ट्रंप 2 हफ्तों तक विचार करेंगे और फिर फैसला लेंगे, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक किसी भी देश पर हमला करने के लिए आत्मरक्षा, मानवीय संकट या सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होती है। अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि ईरान से सीधा और तत्काल खतरा था। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका को ब्रिटेन की मंजूरी जरूरी होगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो उसे अपने विमानों के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों जैसे डियोगो गार्सिया का इस्तेमाल करना होगा, जो तकनीकी रूप से ब्रिटेन के अधीन है। ऐसे में ट्रंप को ब्रिटेन की इजाजत मिलना आसान नहीं होगा। अगर ब्रिटेन हमले की मंजूरी देता है तो यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ माना जाएगा, तो ब्रिटेन भी दोषी करार दिया जाएगा। सवाल अब यह है कि क्या संघर्ष अब मानवता पर हमला बन गया है? जब अस्पतालों पर मिसाइलें गिरती है, जब एम्बुलेंस को सीधा निशाना बनाया जाता है, जब नागरिक बुनियादी ढांचों को बमों से उड़ाया जाता है, तब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, यह मानवता पर हमला होता है। तेहरान, सिराज, तबरेज जैसे शहरों में इजरायली हमलों के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं।
वे इजराइल नहीं अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। यह जन आक्रोश अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा है, यह पूरे इस्लामिक विश्व को झंझोर रहा है। तो क्या फ्रांस, जर्मनी और बाकी देश तटस्थ रह सकते हैं या कोई कार्रवाई करेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि नागरिकों और अस्पतालों पर हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते। जर्मनी ने साफ कहा है कि जब तक ईरान परमाणु हथियार की जिद नहीं छोड़ता तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। यानी यूरोप अब एक संतुलन की नीति पर जा रहा है। न तो वो पूरी तरह से अमेरिका, इजराइल के साथ और न ही ईरान के समर्थन में है। तो सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन डरावना जरूर है। जब अमेरिका, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश सीधे या परोक्ष रूप से इस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं तब परमाणु हथियारों की बात खुलेआम होने लगती है। जब मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना होने लगती है तो ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं रह जाता है, ये एक लहर बन जाती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये जंग किसकी है और किसके लिए है और किस कीमत पर है, ये सिर्फ सत्ता, रणनीति और परमाणु शक्ति का खेल है या फिर ये मानवता की परीक्षा है। ये तय अब दुनिया को करना है। लेकिन एक बात तय है, अगर हमने इस युद्ध को समय रहते नहीं रोका तो अगला युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि लाशों की गिनती से किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, जानकारियां मिली हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।